सब लोग जानते हैं कि इस समय निगेटिविटी का बहुत ज्यादा प्रभाव परिवारों में दिखाई दे रहा है। तंत्र मंत्र यंत्र की क्रियाएं बहुत प्रचंड रूप से इस समय व्यापक रूप से फैली हुई है और हर घर में निगेटिविटी का, तंत्र का, संकट का, नजर दोष का प्रभाव बहुत ज्यादा है। पितरों की समस्या का दोष बहुत ज्यादा है। उसी को लेकर आज हम आए हैं कि अपने घर से आप निगेटिविटी को कैसे घर बैठे निकाल सकते हैं। तो महाधुनी हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि जिसकी धुनी आप अगर 21 दिन अपने घर में लगातार करते हैं तो आपके घर से सभी संकट, सभी नकारात्मकताएं समाप्त हो जाएंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। देखिए, धुनी ना केवल नकारात्मकताओं का ही नाश करती है। जो धुनी है, धुनी से देखिए वातावरण शुद्ध होता है, मन शांत होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा आपके घर में निवास करती है। जो भी घर के अंदर निगेटिविटी होती है, निगेटिव विचार होते हैं, निगेटिव थॉट्स होते हैं, वो भी धुनी के माध्यम से घर से बाहर चले जाते हैं। घर के अंदर अगर किसी प्रकार का पितृदोष है, किसी प्रकार का प्रेत दोष है, किसी प्रकार का बंधन है, किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र क्रिया करी गई है, तो अगर आप इस धुनी को 21 दिन करते हैं तो आपके घर से वो सारी नकारात्मकताएं समाप्त हो जाएंगी। धुनी के लिए आपको जो सामग्री लेनी है वो सामग्री है गूगल, लोबान, पीली सरसों, काली वाली राई, जटामासी, जिंददाना और प्रेतदाना। ये सारी सामग्री आपको पंसारी की दुकान से बड़े सुगमता से उपलब्ध हो जाती है। इसमें जो है आपको धुनी देने का प्रक्रिया हम बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपके घर में निगेटिविटी है, किसी भी मंगलवार, शनिवार से आप धुनी देना प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी मंगल, कोई भी शनिवार से आप रात्रि 9 से 11 के बीच ही आपको धुनी लगानी है। ये धुनी कब करनी है? रात्रि 9 से 11 के बीच ही आपको ये धुनी करनी है अपने घर में। घर के आंगन में अर्थात घर के बीचों बीच में प्रारंभ करें या पूजा कक्ष से प्रारंभ करें। या तो इस धुनी को आप अपने पूजा कक्ष में सुलगा सकते हैं या घर के बीच आंगन से आपको इसको प्रारंभ करना है। उसके लिए आपको गाय के गोबर का उपला चाहिए होगा। उस गाय के गोबर के उपले को आपको सुलगा लेना है। क्या करना है? गाय के गोबर का जो उपला है उसको आपको सुलगा लेना है और उसके अच्छे से खिलाकर अंगारे तैयार कर लेना है। एक मिट्टी का पात्र हो या कोई स्टील का पात्र हो या पीतल का पात्र साफ सुथरा होना चाहिए जिसमें आप धुनी दे सकें। फिर उस पात्र में आपको वो अग्यारी आपने तैयार की है वो रखनी है। उसको रखने के बाद आपको सबसे पहले गूगल और लोबान उसमें एक एक चम्मच डालनी है। कितना डालना है? 50 ग्राम आप ले लेना। गूगल लोबान 50 ग्राम आपको उस अग्नि में डालना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको उसमें काली राई के 21 दाने, ध्यान से सुनना, काली राई के 21 दाने, पीली सरसों के 21 दाने, उसके बाद 1 चम्मच जटामासी, उसके बाद 7 दाने जिंद दानों का और 7 ही दाने प्रेत दाने के आपको उसमें डालने हैं बारी बारी से। क्रम यही रहेगा। एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले गूगल और लोबान 1-1 चम्मच भर के आप डाल देना, ठीक है। उसके बाद 21 दाने पीली सरसों, 21 दाने काली वाली राई, उसके बाद 1 चम्मच जटामासी, उसके बाद 7 दाने जिंद वाले, उसके बाद 7 दाने प्रेत वाले। ये सारी सामग्री आपको डाल देनी है। समय जो मंत्र आपको जाप करना है, जब भी आप ये सामग्री डालोगे उस समय हनुमान जी का ध्यान करते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते हनुमते महाबलाय भय वंजनाय स्वाहा। क्या बोलना है? ओम नमो भगवते हनुमते महाबलाय भय भंजनाय स्वाहा। आप ये मंत्र बोल करके आपको ये सारी सामग्री डालनी है। उसके बाद जब उससे अच्छे से प्रज्वलित हो जाए, उसमें से धुआं निकलना प्रारंभ हो जाए, तो अपने पूरे घर में हर कोने में, घर के अंदर, दरवाजे में, सब जगह उस धुएं को आपको दिखाना है। घर के सभी व्यक्तियों को उस धुनी को लेना है। जो घर में प्रेत रोगी है, प्रेत बाधा से पीड़ित है, नजर दोष से पीड़ित है या किसी भी प्रकार के तंत्र से पीड़ित है, उसके ऊपर से इस धुनी को 7 बार घुमाना है क्लॉकवाइज। कैसे घुमाना है? सर से लेके पैर तक 7 बार इस धुनी को उसके ऊपर से घुमाना है। ऐसा करने से उसकी नकारात्मकताएं दूर होंगी, उसके ऊपर का किया गया तंत्र हट जाएगा, आपके घर में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ 1 माला का आपको जाप करना है। इसी मंत्र का, जो मंत्र मैंने दिया है, इस मंत्र का 1 माला का जाप करना है।
बाद में धुनी होने के बाद जब धुनी दे करके आप इस धुनी को घर के बीच आंगन में रख सकते हैं अथवा पूजा वाले कक्ष में रख सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। धुनी देने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है, समझ गए? हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब 21 दिन पूर्ण हो जाएंगे, 21 दिन बाद इस धुनी की जितनी भी राख इकट्ठी होगी उसको उठाकर या तो बहते हुए जल में प्रवाहित करनी है, पीपल के जड़ में या आम के जड़ में आप इसको जाकर के डाल सकते हैं। इस तरीके से 21 दिन आपको यह महाधुनी देनी है, प्रचंड महाधुनी है। इसमें जो भी हमने सामग्री बताई है सारी नकारात्मकताओं को दूर करने वाली, मन को शांत करने वाली, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को देने वाली, प्रेत दाना और जिंद दाना, घर से नकारात्मक भूत प्रेत पिशाच आदियों को निकालने वाला, ये सारी सामग्री काम करती है। इसको मंत्र बोलकर ही डालें। एक माला का 21 दिन तक नियमित हनुमान जी का जो हमने मंत्र दिया उसका जाप करना है सुबह और शाम। उस व्यक्ति को सुबह की पूजा में, शाम की पूजा में ये मंत्र अवश्य बोलना है। हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हमारे घर की नकारात्मकताओं को दूर करें। उम्मीद करता हूं दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट और आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। जय श्री राम।